कम्युनिटी और मज़ाहिब के लोग हैं, सब इस बात पर एग्री करते हैं द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन। अगर आप गांव समाज की तरक्की देखना चाहते हैं तो आपके लिए तालीम जरूरी है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, लड़कों के लिए, लड़की के लिए, दोनों के लिए तालीम जरूरी। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने लड़की की तालीम से की फजीलत के ऊपर बात की है। मैं आपको बता दूं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी ने उनकी ज़हानत को देखकर बड़े मुतासिर हुए बचपन में, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तकरीबन 8000 सहाबाए किराम ने तालीम हासिल की है। 8000 सहाबाए किराम ने तालीम हासिल की है और 2200 से 2000 से कहीं ज्यादा हदीसें रिवायत की गई है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। बचपन में छोटी थी, अबू बकर सिद्दीक के घर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं, अम्मा आयशा छोटी थी, खेल रही है, वो घोड़े से उस घोड़े पे पर लगे हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा क्या कर रही हो? कि घोड़े से खेल रही हूं। कहा कि घोड़े पर नहीं होते लगे हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको शायद मालूम नहीं है, हजरत सुलेमान के जो घोड़े थे उन पे पर लगे हुए थे। इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में ये नॉलेज, इस नॉलेज की बुनियाद पर भी कहा जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया निकाह करना ताकि कौम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ख्वातीन के ताल्लुकात से, उनके ताल्लुक से जितने भी मसाइल हैं, उमूमन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला आसानी के साथ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ बैठती थी कि अल्लाह के नबी इस मामले का हल क्या है, इस मसले का हल क्या है। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि अगर हमें कोई मसला कहीं पर अटक जाता तो हम डायरेक्ट उसको सुलझाने के लिए अम्मा आयशा के पास पहुंचा करते थे। इसीलिए अपनी बेटियों को हाफिजा बनाइए। अम्मा आयशा हाफिजा थी, पूरे कुरान के हाफिजा थी। अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, अपने बच्चों को आपकी तारीख आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। इबादत की दुनिया में नहीं, हर मैदान में आगे कीजिए अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो आपका बच्चा शराब नहीं पिएगा। अगर आपका बच्चा नॉलेजफुल है तो आपका बच्चा अपने रब को भी पहचानेगा, हुकूकुल्लाह को भी पहचानेगा, हुकूकुल इबाद को भी पहचानेगा। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं अपने बच्चों को तालीम देंगे तो मौलाना ट्रेन में डालकर हम बच्चों को महाराष्ट्र कर्नाटक भेजेंगे और फिर हमारे बच्चे वहां धर लिए जाते हैं। आपके इलाके में जो भी मदारिस हैं, आपके इलाके में जो भी मकातिब है, आप उन मदरसों को आबाद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों की तालीम आपके लोकल और आपके इलाके के मदरसों में हो। अपने लोकल मदरसों को आबाद कीजिए। आपके सनौला के 13 बच्चे, 2 बच्चे गुड्डा के 2 दिन पहले राजेंद्र नगर पटना रेलवे स्टेशन में पकड़े गए। उनमें से एक भोले भाले आलिम दीन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अभी तक उन बच्चों का और उस आलिम दीन का बेल तक नहीं हुआ। जज से बात किया गया, जज ने कहा कि कोई वकील अगर बेल फाइल करेगा तो उन बच्चों की रिहाई हो जाएगी सोमवार के दिन तक। छोटे छोटे बच्चे, कौन सा गुनाह किया है? क्या रेपिस्ट हैं वो? क्या मुजरिम हैं वो? जानी थे कि शराबी थे? आरपीएफ के लोगों ने सिर्फ देखा कि छोटे बच्चे हैं, जेल में डाल दो। उनके माँ बाप ने फोन करके कहा कि मेरे बच्चे, आपके पंचायत के मुखिया का लेटर पैड दिखाया गया कि देखिए एग्रीमेंट, उनकी परमिशन है। जब गार्जियन इजाजत दे रहा है कि हम अपने बच्चों को फला मदरसे में रजिस्ट्री करवा कर भेज रहे हैं, वो मदरसा वैलिड है, तो भारत के किसी आरपीएफ या भारत के किसी भी इंटेलिजेंस को बच्चों पर हाथ डालने की इजाजत नहीं होती। हमारे पास लॉयर नहीं है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए।
हमारे पास कोई वकील नहीं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए। हमारी सारी तंजीमें एकदम बिल्कुल तमाशाई बने बैठकर देख रहे हैं। सवाल कीजिए उनके ऊपर एफआईआर कीजिए, उन आरपीएफ के नौजवानों पर, उन लोगों पर किन बच्चों को किस जुर्म में पकड़ा। तुम्हारे स्कूलों में मोटी फीस ली जाती है, गरीबों के बच्चे हैं जो किसी फीस देकर किसी इदारे में नहीं पढ़ा सकते, तो ये अपने बच्चों को कम से कम तरबियत के लिए, कुरान की तालीम के लिए ये दूसरे स्टेट में अपने बच्चों को भेज रहे हैं ताकि वहां तरबियत हो, अच्छी तालीम हो जाए, और कोई मकसद नहीं होता। इल्जाम क्या लगाते हैं कि नहीं इन बच्चों के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, इन बच्चों को लेकर जाते हैं और वहां पर काम कराते। दिखाओ कोई रिपोर्ट हो तुम्हारे पास। हम जानते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द होता, ये बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, ये बच्चे जिहादी और आतंकवादी बनेंगे, तुम्हारा यही मकसद है। तुमने अपने खुदाओं के तलवे चाट चाट कर अपने दिमाग में भूसा भर लिया। तुम्हें तारीख नहीं मालूम तो तारीख तुम्हें पता होनी चाहिए। यही वो मासूम बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़कर भारत के मुजाहिदीन बने थे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जब एक अरबी मदरसे में, दिल्ली के एक अरबी मदरसे में पहुंचे, उनकी तबीयत नहीं लग रही थी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की। एक हफ्ते के बाद उनके साथ एक छोटा बच्चा मासूम सा करीब में उनका भी दाखिला होता है। उनको देखकर मौलाना की तबीयत लग जाती है। मौलाना छोटे थे तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ मेरा दोस्त आ गया है, मिलजुल कर पढ़ेंगे। उस दूसरी शख्सियत का नाम पता क्या? इमाम अबू हनीफा सानी कहा जाता है उनको, जनाब मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने अरबी मदरसे के अंदर तालीम हासिल की। यही वो मुजाहिद हैं। कासिम नानोतवी का नाम काफी था अंग्रेज के चेलों के लिए। कासिम नानोतवी का नाम आते ही उनका पसीना छूट जाता था। आरपीएफ के लोगों, कासिम नानोतवी ने पूरी 6 साल का वक्त अपने अरबी कॉलेज, अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर अपना वक्त, कीमती वक्त बिताया था। तब जाकर इतने बड़े बहादुर बने थे, तब जाकर अंग्रेज उनके नाम को सुन करके वो कांपता था। तुम्हारे पेट में दर्द होता नहीं, ये बच्चे जाएंगे मदरसे में पढ़ेंगे अंदरूनी, और इन बच्चों के हाथ में पता नहीं क्या क्या आलात दिए जाएंगे और इन बच्चों को आतंकवादी और जिहादी बनाया जाएगा। गलत रिपोर्ट है और गलत सोच है तुम्हारी। मदरसा चलाना पाप नहीं है। मदरसा आर्टिकल नंबर 30 खोल कर देखिए, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल साहब पूछ लीजिए 16,000 मदरसों के ऊपर क्या कहा गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये मदरसे इल्लीगल है। हाई कोर्ट के जज साहब, आपको नहीं पता आर्टिकल नंबर 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल नंबर 30 का हेडलाइन यही है। नीचे जाएंगे तो ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ये 2 लफ्ज पे गौर कीजिएगा, मजहब और जुबान की बका के लिए, उनकी तालीम के लिए। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जुबान और धर्म की बका की तालीम के लिए शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। अगर कोई उसको कायम करना चाहता है तो उसको अधिकार हो, उसको इजाजत है, उसको परमिशन है। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। हमारे मदरसों में आमिला की कमेटी होती है, शूरा की कमेटी होती है, गांव वालों की कमेटी होती है, उलमाए किराम की कमेटी होती है। ऑन देयर चॉइस का मतलब यही है मदरसे चलाए जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? हमारा भारत का संविधान कह रहा है। आप अपने बच्चों को तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? कॉलेज में जाइए, एडमिशन फीस सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई से जो अफिलिएशन जो स्कूल होते हैं 5,000 रुपए तो सिर्फ उसमें आपका महीने का लगता है। 5,000 रुपए। मैं स्कूल चलाता हूं बिकॉज आई नो द एवरीथिंग। हम भी जानते हैं इस बात को कि हमारी सीबीएसई से अफिलिएशन नहीं है, पैटर्न वही है, तो हम 2500 रुपए लेते हैं। क्यों? जब सीबीएसई से आप कोई स्कूल चलाते हैं तो उसमें आपके लिए इंग्लिश मीडियम का टीचर होना जरूरी, और इंग्लिश मीडियम के टीचर के लिए अच्छी सैलरी चाहिए। 10,000, 5,000, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, एक छोटी सी सैलरी हम आपको बता रहे हैं। तो आपने जितने भी स्कूल हैं
बनाया हुआ है, उन सब के अंदर 5,000 रुपए गरीब लोग कहां से दे पाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को ये कर्नाटका भेज देते हैं, महाराष्ट्र भेज देते हैं, सहारनपुर भेज देते हैं। हमारी खुद की तालीम 13 नहीं 14 साल तक आई हैव स्पेंट एंड 14 years से कंप्लीटली इन मदरसा दारुल देवबंद। आई कंप्लीटेड माय फजीला कोर्स फ्रॉम दारुल देवबंद इन 2011 इन 12। फजीलत और तकमील उलूम की तालीम हमने वहां से हासिल की, वहां से मदरसे से। एक पैसा नहीं लगता, बल्कि मुआवजा किसी मदरसे के अंदर तो नाश्ता और किसी मदरसे के अंदर में वजीफा यानी स्कॉलरशिप दी जाती, 2-2, 250, 300 रुपए। हमारे ये उलामा हैं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए रमजान के मुबारक महीने में माथे पर पसीने के कतरे टपकते हैं, हाथ में रसीद लेकर ये दर दर भटकते हैं और पैसे जमा करके हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग कर चावल और गंदम इकट्ठा करके हमारे मदरसों को चलाते हैं। हमारे मदरसों को नाजायज कहने वालों, भारत के संविधान का दफा नंबर 30 पढ़कर देखते, हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आप उनके डिसीजन से सबक हासिल कीजिए। शुक्रगुजार है, 100 मरतबा हम दिल से धन्यवाद करना चाहते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिन्होंने कहा कि मदरसा इलीगल नहीं है, मदरसे की एक तारीख है। मदरसा नहीं होता तो हमें शेखुल हिंद नहीं मिलते, मदरसा नहीं होता कासिम नानोतवी न मिलता, मदरसा नहीं होता शेखुल इस्लाम न मिलते, मदरसा नहीं होता उबैदुल्लाह सिंधी न मिलते, मदारिस न होते मुफ्ती किफायतुल्लाह न मिलते, मदरसा न होता हिफ्जुर रहमान सोहारवी न मिलते, मदरसा न होता हाफिज जामिन न मिलते, मदरसा न होता मौलाना शौकत न होते। अगर मदारिस न होते हमारा देश आजाद नहीं होता। हमारी ये तारीख रही और आज आप कहते हो कि मदरसा दिस इज इलीगल प्रोसेस। इसीलिए हम कहते हैं मुसलमानों, गोश्त मांस मछली खाना कम कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपको कोई चीज बचा सकती है दुनिया के जुल्म से तो सिर्फ आपको आपके बच्चों की तालीम उसके मुस्तकबिल को रोशन कर सकती, दुनिया की कोई चीज नहीं। हमारे हिंदू भाई, आपकी श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, क्या बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिज्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा कैसे बनता है? तालीम से बनता है। हमारे भारत के अंदर में एक महात्मा है, मोहनदास करमचंद गांधी। नाम तो सुना है आप लोगों ने, शायद नहीं सुना, बहुत से लोगों को नहीं मालूम मोहनदास करमचंद गांधी किनका नाम। ये आपको कहां से पता चलेगा? इफ यू हैव सम नॉलेज डेफिनेटली यू विल नो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का नाम है। महात्मा गांधी तो उनको ये अलकाब दिए गए, लेकिन असल नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो बहुत कम वक्त रह गया है, कपड़े क्यों नहीं पहनते गांधी जी? 1921 से पहले उनके पास सूट बूट सब कुछ था, टाई कोट पैंट सब लगाते थे वो। लेकिन 1921 में एक घटना घटी उनके साथ में। बहुत बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर, बहुत बड़े, एक बहुत बड़े लॉयर, जिन्होंने जस्टिस की पढ़ाई की लंदन के अंदर और प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। वहां एक आंदोलन की शुरुआत हुई, सत्याग्रह आंदोलन। वो जब भारत आए तो भारत आने के बाद उनको उनके उस्ताद ने, उनके सियासी उस्ताद ने उनको एक रूट तय करके दी कि तुम जाओ, इस देश के अंदर सत्याग्रह आंदोलन शुरू करना है तो जाओ। वो चंपारण भेजे गए सबसे पहले। ये क्लियर नहीं है कि मशरकी चंपारण मगरिबी चंपारण, उस वक्त नहीं था, सिर्फ चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, ये इलाका चंपारण भेजे गए। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, सूट बूट कोट पैंट टाई सब कुछ लगा हुआ, तो वहां जिस घर में रुके तो उन्होंने कहा, उसके दोस्त का घर था, उन्होंने कहा कि मैं इस घर से जाऊंगा लेकिन मैं माता और जितनी भी हमारी औरतें हैं उन सब का आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूं, उनके चरण को स्पर्श मैं छू कर जाना चाहता हूं, इसीलिए हमें इजाजत दी जाए, हमें उन माताओं और बहनों को भेजिए ताकि मैं उनके सामने में नतमस्तक हो जाऊं, उनसे आशीर्वाद लेकर मैं ये सत्याग्रह का आंदोलन शुरू करूं। महात्मा गांधी तो उस घर का जो मुखिया था, उन्होंने कहा ठीक है। माता आई, माता चली गई,
फिर बहू आई, फिर बहू चली गई। तो फिर गांधी जी ने कहा कि दोनों एक साथ चाहिए मुझे, दोनों, बहू भी माँ भी। तो दोनों माँ एक साथ नहीं, दोनों औरतें एक साथ नहीं आ सकी। मजबूरन मुखिया को कहना पड़ा, घर के मुखिया को। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक साथ नहीं आ सकते दोनों। कहा क्यों? कहा कि हमारे घर में इतने कपड़े नहीं है, मेरे घर में सिर्फ एक साड़ी है। एक साड़ी जब माँ पहन कर आती है, सास पहन कर आती है, तो बहू नहीं पहन सकती। तो इसीलिए जब ये वापस जाती है तो उसके बाद फिर वो बहू बदल कर आती है। इस तरह आगे पीछे करके वो दोनों आपके साथ आते, एक साथ नहीं आ सकते। एक ही साड़ी कैसे आ सकते? तो उसी दिन ये तय किया गांधी जी ने, जब हमारे इस देश के अंदर इतनी गुर्बत है, जब हमारे इस देश के अंदर में इतनी बुरी हालत है लोगों की, उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम इस देश को, आत्मनिर्भर का मतलब खुद एतमादी। तब उन्होंने दो काम शुरू किया, दो फैसले किए। एक फैसला तो ये किया कि वो कभी भी जिंदगी के अंदर कोट, टाई, पैंट, सूट, बूट नहीं पहनेंगे। गए उतार कर फेंक दिया, दो कपड़े पहनते, धोती के दो छोटे कपड़े एक पहनते थे और एक कंधे पर रखते। और उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि मुझे कोई ना कोई कारोबार करना चाहिए इस देश की तरक्की के लिए। तो उन्होंने चरखा बनाकर उसको चलाना शुरू किया। ये इस बात की दलील है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना। चरखा बनाकर उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पैगाम देना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ए जालिम अंग्रेज, हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हैं। हमने काम करना सीख लिया है। जाओ, तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फैशन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस देश की तहजीब को बरकरार रखेंगे। हम धोती पहनेंगे और इस देश को तरक्की देने के लिए अपने हाथों से काम करेंगे। ये दो बड़े फैसले लिए थे महात्मा गांधी ने। पढ़ा लिखा था, समझ में आ गई बात, तो फौरन देश की तरक्की के लिए उन्होंने फैसले किए। आज गरीब मर जाता, आज लुटेरे लूटते रहते, हमारे समाज के लोगों को हमारे हक हुकूक भी छीन लिए जाते। हमारे नाम पर जो नौकरियां निकलती है, उन नौकरियों के ऊपर भी भेदभाव किया जाता है। बिहार के अंदर मुसलमानों की तादाद 2,31,00,000 है। इनकी नौकरी बनती है पूरे बिहार के अंदर तकरीबन 3,63,000, लेकिन नौकरी दी गई है सिर्फ 1,63,000। बाकी 2 लाख नौकरियां कहां गई? हमारे नौकरियां लूट लिए जाते हैं। अगर तुमको दुनिया को तरक्की कैसे दी जाती है, अगर ये सीखना है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से देखो। 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात निकल गए मैदान में। उस दिन देखा कि एक खेमा है मैदान में, एक औरत की आवाज आ रही। करीब पहुंचे, मुरब्बा ये 22 लाख इलाके का प्राइम मिनिस्टर, एक सदर, एक ओहदेदार उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त के खलीफा थे, उस वक्त के अमीर थे। कौन अबू बकर, कौन उमर फारूक, जिनको देखकर 40 कदम पहले शैतान अपना रास्ता बदल देने वाला था। डरता था शैतान भी, हालांकि शैतान किसी से नहीं डरता, किसी से घबराता नहीं, लेकिन उमर फारूक ऐसी शख्सियत थी, इनकी जलाल को देखकर, इनके फैसलों को देखकर, इनके इरादों को देखकर और इनके मकासद को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता था। उस खेमे के पास पहुंचे तो वहां पर जाकर पूछा कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम कहां से आए हो? उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी को दर्द ज़े में मेरी बीवी मुब्तला है, कुछ ही घंटों के अंदर बच्चे की पैदाइश होने वाली है, कोई मदद को नहीं। अमीर कहां गया? अमीर सो रहा। जब वो अपने फरीजे को अदा नहीं कर सकता तो उसको गद्दी पर बैठने का अधिकार और हक नहीं। मेरे भाइयों, उमर फारूक की पैरों तले से जमीन खिसक गई। फौरन घर पे आते हैं, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को लेते हैं और कंधे के ऊपर में कुछ आटा और जौ लेकर फौरन पहुंचते हैं। रात के 2 बजे। आजकल के हमारे लोग, उद्योगपति लोग, ओहदेदार लोग ऐसा करेगा कभी नहीं कर सकता। फौरन पहुंचे, अब बीवी से कहा कि जाओ उसकी मदद करो उस औरत की, और खुद चूल्हा खोद कर उस चूल्हे में आग फूंक रहे थे, झुक कर आग लगा रहे थे। और वो आदमी देख रहा था कि आखिर अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, आखिर ये आदमी है कौन? ताज्जुब में था, पूछ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब आवाज आई अंदर से उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की,
कि या अमीर अल मोमिनीन, अपने साथी को उनके बेटे की खुशखबरी सुना दीजिए। तब उस शख्स को पता चलता है कि यही अमीर अल मोमिनीन है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं मुक़य्यद कर दिया जाऊंगा। मैंने अमीर अल मोमिनीन को बुरा भला कहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब पहुंचते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि मुझे माफ करना, तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है मैं तुम्हारे हक को, तुम्हारे परेशानी को दूर नहीं कर सका वक्त पर, लेकिन बस सिर्फ कोशिश करता हूं कि अल्लाह ने जो ओहदा दिया है हमें, जो गद्दी दी है, जो कुर्सी दी है, कि भाई हर एक आदमी की जरूरत, उनके हक हुकूक को अदा कर सको। एक वो वक्त था कि जब हमारे कायदीन, हमारे रहबर घरों तक जाकर उनके लोगों की मदद करते थे, और आज वो है कि हमें मासूम इंसानों को पकड़ कर जेल के सलाखों के अंदर डालते हैं। बदनाम किया जाता है कि उस वक्त तो जनाब इस्लामी हुकूमत थी, तुम जिजिया लेते थे, तुम टैक्स लेते थे। हम उमर फारूक के जमाने में सालाना 10 रुपए टैक्स था, सालाना 10 रुपए टैक्स, उस टैक्स का जिजिया बोलते थे। इस टैक्स का फायदा क्या था? अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, जो जिजिया देगा, टैक्स देगा, उसके गर्दन तक किसी भी दुश्मन का हाथ नहीं पहुंच सकता है, ये गारंटी देता हूं। टैक्स देने का ये फायदा था, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन या बौद्ध हो, कोई भी हो, वो उस वक्त टैक्स अदा करता तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन होती थी, पूरी गारंटी होती थी। आज हम टैक्स देते 18% टैक्स कैश पे है। आप चप्पल खरीदने जाओ तो आप टैक्स देते हो, आप टिकट खरीदने जाओ, बस में टिकट लो तो टैक्स पे करते हैं आप, आपकी प्रोटेक्शन है। हमारे बच्चे 3 दिन से भटक रहे हैं अनाथालय के अंदर, चाइल्ड होम के अंदर, उनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। हमें जानवरों के नाम पर मार दिया जाता है जनाब। सन 2021 में एक आदमी को कहकर तड़पा कर मारा गया कि तुम इसी जुबान से गोश्त खाते थे, तुम इसी दांत से गोश्त काटते थे, तुम्हारे बच्चों को तुमने गोश्त खिलाया था। ये समस्तीपुर का वाकया सन 2021 का, उन जालिमों को बेल मिल जाता है और हमें हमारी जान की रक्षा नहीं होती है। हम खुद टैक्स अदा करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, वो जिजिया आज हम पे करते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारा तकरीबन 1300 साल पहले का जमाना बेहतर था, लेकिन आज का जमाना बेहतर नहीं है, क्योंकि जो कायद हैं वही डाकू बन चुके हैं, हमारे मासूम बच्चों को जेलों में डाल रहे हैं, और जो रेपिस्ट है, शराबी है, कबाबी है, वो खुलेआम घूम रहे हैं जनाब, उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मुसलमानों, इस वक्त इस देश को भी और इस कौम को भी सिर्फ एक ही चीज ऊपर कर सकती है, वो सिर्फ तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता। शायद इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सबसे पहले ऑर्डर यही किया, इक़रा, पढ़ाओ अपने बच्चों को। इस पर अगर तफसीर करने पे आए, यहूदियों की मिसाल देकर समझाने पे आए, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का समय चाहिए कि लफ्ज़ इक़रा पर अमल करके 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज पिछले 75 साल में ओजे सुरैया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इतनी तरक्की की यहूदियों ने किससे की? अपनी मेहनत पर नहीं, मेहनत तो उनकी अपनी है, लेकिन मेथड, तरीका मुसलमानों आपका इस्तेमाल किया। लफ्ज इक़रा पर किसने अमल किया? सिर्फ इक़रा पर, आगे नहीं, सिर्फ इक़रा पर। इक़रा का मतलब पढ़ो, पढ़ाइए। अल्लाह की तरफ से द फर्स्ट मैसेज हैज बीन सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल एंड हु इज गॉड, हु इज क्रिएटर, हु इज मैड ऑफ द वर्ल्ड, किस जात ने इस दुनिया को बनाया, कौन है रब परमात्मा बड़ा। तो सबसे पहला मैसेज जो रब के तरफ से जमीन के ऊपर इंसानों के लिए आया वो यही था, इक़रा, के पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा जो आज नशे के अंदर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करते, उन गार्जियनों से कहना चाहूंगा जो दौलत के ऊपर सिर्फ मेहनत और मशक्कत करते अपने बच्चों को तालीम नहीं देते। आगे आने वाली बहुत खतरनाक साजिशें चल रही है इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, पुड़िया खाने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो, IPL देखने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो। माई 11 सर्कल ऐप पे आप कितने पैसे खर्च करते? पर डे 50 रुपए खर्च करते हैं आप।
50 रुपए महीने में 1500 रुपए आपका खर्च होता है। महीने में 1500 रुपए खुशी खुशी, और आपको जीत की कोई लॉलीपॉप थमाई जाती। पूरी सेटिंग होती है, पता है आपको, पूरी सेटिंग होती है इन लोगों की। एक आदमी को पर डे करोड़ रुपए देते हैं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। लेकिन जब माई 11 सर्कल ऐप पर जिस मेथड में आप टीम बनाते हैं, कम से कम 10 लाख आदमी उसमें शिरकत करता है, 10 लाख आदमी शिरकत करता है, और 10 लाख आदमी उसमें 50 रुपए अगर लगाए तो पता है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए। उनमें से 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है एक आदमी को सेटिंग करके, बस बल्ले बल्ले सब आदमी पागल है, सब आदमी पैसा लगा रहा है कि मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, परेशान है। अगर आप यही 50 रुपए अगर आप जोड़कर महीने में 1500 रुपए किसी मदरसे को दे देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मदरसा फाइनेंशियली एतबार से खुशहाल हो जाएगा। हमारे उलमाए किराम को पसीना नहीं बहाना होगा। तालीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में कहा गया। मेरे हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव मुत्तमाम गतिम। जिसके अंदर तालीम, जिसके अंदर एजुकेशन का ज्ञान आ जाए, नॉलेज आ जाए, उस इंसान के अंदर गोया परमात्मा बच जाता है। वो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन इल्म उसको रोकेगा। अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को तालीम की फिक्र करो। मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों, ये खुसूसन आप लोगों से कहता हूं, आपका हक आपको नहीं दिया जाता। लड़ने वाला कौन होगा? कानूनी एतबार तो हमें और आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब ही लड़ पाएंगे जब हमें और आपको नॉलेज और जानकारी होगी। हिंदू भाइयों के एक बहुत बड़ी किताब है ऋग्वेद। पता है, ऋग्वेद इसका नाम ही रखा है ज्ञान। ऋग्वेद, वेद का मतलब जानने वाला, वेद मतलब ज्ञानी, वेद मतलब जानना। ऋग्वेद ईश्वरीय धर्म ग्रंथ का पहला नाम जानकारी के ऊपर है, नॉलेज के ऊपर। नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है आपके बच्चों में, कुछ भी नहीं है आपका बच्चा। हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही। आपके इसी सनहोरा के करीब अभी पिछले साल, 1 साल पहले की बात है, कई सारी बच्चियां पकड़ी गई जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया। ईमान से बड़ी कोई दौलत हो सकती? ईमान का सौदा किया उन बच्चियों ने गैरों के साथ। क्यों? नॉलेज की कमी की वजह से। बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसको कोई आता है हेलो हाउ आर यू बोलता है। और आजकल तो जनाब कानूनी शक्ल दे दी गई है नाजायज संबंध को। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, खूब बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, खूब आई लव यू बोलो, खूब सेटिंग करो। लोकल लैंग्वेज है ये सब। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नया एक कानून बना है ना उत्तराखंड में, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून ये भी है कि कोई 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का बिना शादी किए अगर वो दोनों रहना चाहें, लिव इन बोलते हैं इसको, यानी नाजायज संबंध में रहना चाहें, तो पहले तो समाज, सोसाइटी और कानूनी तौर पर भी ये जुर्म था कि आप नहीं रह सकते। लेकिन अब बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम लोग क्यों मुखालफत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की? इसलिए मुखालफत करते हैं कि समाज के लिए कानून, समाज की बेटियों के लिए ये जहर है, समाज की बेटियों के लिए खबर है। 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का भागलपुर में मिलेंगे, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इटली, लंदन, कुछ भी बोलेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, हम वहां से, यहाँ से है, क्या हो, आई एम अ डॉक्टर। लड़की इंप्रेस होती, दोस्ती हो गई, एक फ्लैट में रहने लगे, दोनों का लहना जायज। एक फॉर्म भर के देना है कि सर हम दोनों लिव इन में रहना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उन दोनों को शादी भी नहीं करनी, निकाह भी नहीं